अगर आपको लंबे अरसे से चलने वाली कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है और आप कोई इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोज़िश कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं ना, तो ये अचार खाना शुरू करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता दवाइयाँ छूट जाएँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जमा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हल्दी मैंने बहुत सारी मज़े की चीज़ों में आपको बताया हुआ है कि किस तरह आप रेसिपी में ऐड करके खा सकते हैं। हल्दी से हमने आइसक्रीम भी बनाई हुई है और हल्दी से हमने हलवा भी बनाया हुआ है और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आप अगर देखना चाहते हैं ना जिससे आपकी दवाइयाँ छूट जाएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ले जी, आज हम कच्ची हल्दी से अचार बनाएंगे क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं और जाते जाते हम हल्दी को प्रिजर्व कर लें ताकि हम आइंदा पूरा साल हल्दी खा सकें। तो ये है कि आपने 1 किलो हल्दी लेनी है, उसको आपने छील लेना है और कद्दूकश कर लेना है। अगर हाथ वाले कद्दूकश से करना चाहते हैं तो हाथ से कर लें, वरना ये जैसे मशीन है इसके साथ आप अच्छी तरह कद्दूकश कर लें। अगर आपने जुलियन कट करना है तो जुलियन कट से भी बहुत अच्छी लुक आती है अचार की। इसके बाद आपने अपनी कटी हुई हल्दी जो है ना, इसको 6 से 7 घंटे धूप लगानी है, थोड़ी ये ड्राई हो जाए। अच्छा, अब ये सारे मसाले जमा करके रख लें। ये सौंठ है, नमक है, ये पिसा हुआ मेथी दाना है, लाल मिर्च है, हींग है और ये पिसी हुई सौंफ है और ये पिसे हुए मेथरे हैं और इसके साथ ये ज़ीरा और काली मिर्च है। जो नींबू का जूस और जो तेल है ना वो आपने अलहदा रखना है, बल्कि पहले ऐसा करें एक कढ़ाई के अंदर जो तेल है ना वो डाल लें और इसके अंदर जो सारे मसाले हैं ना वो एक एक करके डाल लें। और अगर आपको लग रहा है ये मसालों की लिस्ट मैंने बहुत जल्दी बता दी तो कोई मसला नहीं है, वीडियो के एंड के ऊपर मैं रेसिपी कार्ड भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, उसकी स्नैपशॉट आप लेना। ठीक है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ये कि गर्म हो जाए, मसाले खड़खड़ाने हैं। सारे मसाले डाल लिए ना तो अब हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। ठीक है, जो हमने कद्दूकश की हुई है या जुलियन कट की हुई है और ये कि इसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल आहिस्ता रखना है, कोई हमने ज़्यादा हाई हीट के ऊपर नहीं इसको पकाना। बस ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना तो चूल्हे पर से हटा लें। ठीक है, हटा के चूल्हे पे फिर उसके बाद आपने इसके अंदर नींबू का रस डालना है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। नींबू का रस जो है ना जायके के लिए भी और ये जो होता है ना सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर वो प्रिजर्वेटिव भी होता है। बस अब अच्छी तरह मिक्स करके इसको फिर से आपने धूप के अंदर जाए, थोड़ी धूप लगवा लेनी है, 2 दिन बाहर धूप लगवा लें तो अच्छी बात है। फिर आपने ना इसको बर्नी के अंदर डाल के तो ऊपर से ना कवर कर देना है सरसों के तेल से और इस एयर टाइट कंटेनर में ये 6 से 7 महीने बिल्कुल ठीक रहेगा। बस आपने एहतियात ये करनी है कि जब यूज़ करना है ना तो आपने बिल्कुल खुश्क जो है चमचा यूज़ करना। और ये देखें किसी ने मेरे हल्दी के अचार में ना ये आंवले का अचार जो ये डाल दिया हुआ है। ये आंवले के अचार की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे ना, अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपके ना दवाइयाँ छूट जाएंगी ये खाने के बाद। और हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे और सारे साइंटिफिकली प्रूवन है। दवाइयों से ज़्यादा बेनिफिशियल हल्दी इसलिए है क्योंकि हल्दी को आप एज डाइट यूज़ कर सकते हैं और हल्दी खाने का बेहतरीन तरीका ये कि आप उसको किसी फ़ैट के साथ लें। और काली मिर्च की मौजूदगी में तो वैसे ही हल्दी की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इस अचार में जैसे कि आपने देखा फ़ैट भी है, सारे मसाले भी हैं और नींबू से इतने मज़े का ये खट्टा अचार बन जाता है ना, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये रेसिपी मुझे मेरी फ्रेंड डॉक्टर हिना ने दी थी। अगर आप बनाया लेना चाहते हैं ना हल्दी का अचार तो आप उनसे भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे कॉन्टैक्ट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और अगर आपने बनाया ना तो एहतियात ये करनी है आपने कि पानी का एक कतरा भी ना लगे, हमेशा खुश्क चम्मच यूज़ करना है और एयर टाइट बर्नी के अंदर रखना है। तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आपने कितने किलो हल्दी का अचार बनाया है और आपको कितना मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।